नारायण नारायण नारायण। वासना के विषय में पूछा है, वासना का स्वरूप क्या है? वासना भीतर रहती है, उसके स्वरूप का पता नहीं लगता। जब सामने कोई वस्तु आती है, उस वस्तु के आने पर जो भीतर में उद्बुद्ध हो जाती है, उसमें राग दिखता है, आसक्ति दिखता है, कामना दिखती है, ऐसी जो उत्पन्न होती है, तो वो भीतर वासना है, संग पाकर के उद्बुद्ध होती है, वो रहती है, उसका पता नहीं लगता है। साधारण आदमी रहती है, उधर पता लगता है। वासना के अनुसार एक कामना होती है, राग होता है, आसक्ति होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, कामना के अनुसार फिर आशा होती है, फिर तृष्णा होती है, फिर जाचना होती है। ये इसका रूप बढ़ता रहता है। वासना तो सूक्ष्म रूप है, उसकी थोड़ी सी वासना उद्बुद्ध होती है, वो कामना रूप हो जाती है, वो काम रूप होकर के फिर उस आशा रूप हो जाती है, फिर वो तृष्णा रूप से हो जाती है, और फिर मांगना रूप हो जाती है, ऐसे बढ़ती है। तो मूल होता है वासना, सबका मूल वासना है। वासना के बाद कामना होती है। ध्यायत रूप विषयान पुरुष संगस तेषु उपजायते, उसका संग होता है। संगस उपजायते कामा, वो कामात क्रोध हो भी जायते, कामात क्रोध हो भी जायते, दोनों है। कामात लोभ हो भी जाए, दोनों बात होती है। कामना तक तो एक रहती है, आगे इसे दो रूप हो जाता है। कामना के अनुकूल वस्तु मिलती है तब आशा तृष्णा यूं बढ़ती है, और विक्षेप आता है, कुछ बाधा लग जाते हैं तो क्रोध है, अहंकार, ये बढ़ते हैं कामना के रूप से ही। तो बाधा लग जाती है, बढ़ती है, क्रोध कैसे बढ़ती है, ये दोनों रूप ऐसे होता है। वासना रूप से भीतर रहती है, उसको कुछ पता नहीं लगता, उद्बुद्ध होने से पता लगता है। जैसे बीज होता है, जमीन में बीज रहते हैं, उनको आप ढूंढो तो मिलेंगे नहीं, वर्षा होने पर भी अंकुर देते हैं, तब पता लगता है। बहुत से अंकुर हो जाते हैं, फिर हरी 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 जमीन हरी हो जाती है, तो कोई अंकुर होने से पता लगता है। जब तक अंकुर नहीं होता तब तो पता नहीं लगता। ये बात है। नारायण 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 नारायण।